हीट है वो 272 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड होती है। ओके, किसको हीट करने के लिए? 0.02 kg मेटल को, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 170 कैलोरी पर kg पर डिग्री सेल्सियस है एट टी टेम्परेचर। वो टी टेम्परेचर क्या है मुझे नहीं पता, बट इनिशियल टेम्परेचर जो था वो कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। फाइनल हमको ढूंढना है। तो पहला स्टेप तो हम गिवन डेटा लिख देते हैं, ठीक है। तो गिवन डेटा लिख देते, तो हमको यहाँ पे हीट हमको दिया हुआ है दैट इज 272 कैलोरी, और हमको जो मास दिया हुआ है दैट इज 0.2 kg, और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब C हमको दिया हुआ है 170 कैलोरी पर kg पर डिग्री सेल्सियस। हमको टेम्परेचर T ढूंढना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स टेम्परेचर बढ़ेगा, तो 20 था और फाइनल T हुआ। ये जो T होगा ये 20 से तो बड़ा होगा, तो हम डेल्टा थीटा क्या लिख देंगे? दैट इज T माइनस 20। ये फाइनल है और ये इनिशियल है। बड़ा टेम्परेचर यहाँ पे T होगा, ऑफकोर्स ये बात है। अब कोई भी सब्सटेंस को जब हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ना कि कम होगा। तो हम हीट का इक्वेशन डाल देते हैं। हीट इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा। हीट हमको दिया हुआ है यहाँ पर 272, मास हमको दिया हुआ है 0.02 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 170 दिया हुआ है, और चेंज इन टेम्परेचर T माइनस 20 दिया हुआ है। इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 272 डिवाइडेड बाय 0.02 इंटू 170 इक्वल टू T माइनस 20। जितना कट होगा बच्चा हम काट देंगे। तो ये 272, इसके जीरो हम हटाएंगे तो ऊपर जाएंगे, तो हो जाएगा 100। तो नीचे बचेगा क्या? 2 इंटू 170, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12 हो गया यहाँ पर। ओके, और ये 0 0 भी कट जाएगा यहाँ से, और बचा क्या हमारे पास फाइनली? 136 डिवाइडेड बाय 17 इक्वल टू T माइनस 20 के फॉर्म में बचा। यहाँ पे एक अट कर देते हैं हम। 17 की टेबल में 136 अप्रोक्सीमेट अपने को लाना है। इसको हम 6 से करके देखते हैं। 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 4 10 हो गया, 102 हो गया। हमको थोड़ा और बड़ा नंबर चाहिए, तो 7 से करते हैं। 49, 4 कैरी, 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 11। ओके, सही है। इससे आगे करेंगे तो नंबर बढ़ जाएगा मेरे हिसाब से। तो एक बार वो भी देख लेते हैं हम। 8 7 8 जा 56 और ये 5 कैरी, 8 1 जा 8, 8 प्लस 5 13। अरे वाह, परफेक्ट आंसर आ रहा है। 17 1 जा 17, 8 जा 360। ओके, तो 80 इक्वल टू T माइनस 20, और ये 20 इधर आ जाएगा, तो ये बचेगा क्या? T इज इक्वल टू 80 प्लस 20 दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। जो फाइनल टेम्परेचर रीच होगा वो कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चा, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 का थर्ड ब्रेक कर लीजिए पहले और ट्राई करिए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। बर्नर सप्लाइज अ हीट एट अ रेट ऑफ 20 जूल पर सेकेंड। फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड हुज मास इज 25 ग्राम इफ द टेम्परेचर राइजेज बाय 80 डिग्री सेल्सियस इन 1 मिनट। ठीक है, तो देखो आपको एक नोट सिखा देता हूं। जब भी वॉट दिया हो या जूल पर सेकेंड दिया हुआ हो या कैलोरी पर सेकेंड दिया हुआ हो, ये बेसिकली पावर होता है। तो यहाँ पे हमको जो पावर दिया हुआ है दैट इज 20 जूल पर सेकेंड दिया हुआ है, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको फाइंड करनी है जिसका मास है 25 ग्राम के अंदर। इफ द टेम्परेचर राइजेज बाय, जो डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर होता है यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया राइजेज। दूसरा नोट करके रखना है यहाँ पर, कभी भी आपको राइजेस दिया हुआ हो, इंक्रीजेस दिया हुआ हो डायरेक्ट, तो वो बेसिकली डेल्टा थीटा होता है। तो मैं जानता हूं बच्चा फॉर्मूला के पावर जो होता है वो होता है वर्क डन बाय टाइम होता है, और वर्क या फिर तो बताऊं एनर्जी अपॉन टाइम होता है।
हमको अगर एनर्जी ढूंढनी है तो एनर्जी क्या होगा, पावर इनटू टाइम हो जाएगा। तो पावर हमको कितना दिया हुआ है 20, और टाइम, उसके लिए जो टाइम ऑब्जर्व हुआ वो कितना था 1 मिनट था। 1 मिनट मतलब कितना 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड से हम मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ गया ये 1200 जूल। तो हमको ये एनर्जी दी हुई है। तो हमको अभी पूछा है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी। तो हमको हीट पता है mc डेल्टा थीटा होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो एनर्जी किसके टर्म्स में, हीट के टर्म्स में। तो ये हो गया 1200। हमको जो मास दिया हुआ है वो 25 ग्राम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक और चेंज इन टेम्परेचर मतलब डायरेक्ट दे दिया अपने को 80, और सी हमको ढूंढना है। तो कितना हो जाएगा ये 1200 जूल डिवाइडेड बाय 25 ग्राम इंटू 80 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये 0 और ये 0 तो कट हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 टू कैरी, 4 5 जा 20। तो कितना आंसर आ रहा है बेसिकली 15 डिवाइडेड बाय 25 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 एंड 1/5 होता है तो आंसर आ जाएगा 1/5 होता है 0.2। तो 3 इंटू 0.2 दैट इज 0.6 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हमको आंसर मिल गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ठीक है बच्चा, यहाँ पे हीट लूज कर रही है। ठीक है, पावर दे दिया है, टाइम दे दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स, देखो ड्रॉप्स भी दिया हुआ है डायरेक्ट, तो क्या डेल्टा दिया हुआ है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमको गिवन डेटा लिख देता हूँ। तो हमको मास दिया हुआ है 100 ग्राम, पावर हमको दिया हुआ है 200 जूल पर सेकेंड, और टेम्परेचर ड्रॉप्स दैट इज डेल्टा थीटा हमको दे दिया यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस, और हमको ढूंढना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मैं जानता हूँ पहले ओके, और टाइम वगैरह हमको दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कितना 60 सेकेंड्स हो गया। तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा। हीट कितना है हमारे पास, हीट जो देना है वो तो हमको ढूंढना है, और वो हीट कैसे मिलेगा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, या वर्क हीट के फॉर्म में हो रहा है तो हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितना दिया हुआ है हमको 200 और टाइम लग रहा है हमको 60। तो कितना हो गया ये 1 2 3 एंड 6 2 जा 12। तो कितना हो गया 12,000 जूल। तो हीट हमको दिया हुआ है 12,000 जूल और मास 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो ढूंढना है, चेंज इन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। अपॉन 100। तो ये और ये तो कट गया बच्चा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम तो ये फॉर्म तो कट हो गया, और ये 100 नीचे आया और ये भी 100 नीचे आया। तो हम इसको ऐसे कर देंगे, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, ये ग्राम, ओके सॉरी ये जूल, ये ग्राम और ये डिग्री सेल्सियस। तो ये 2 0 कट और ये 1 0 कट। तो आंसर जो हमारा आया बेसिकली दैट इज 1.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ज़्यादा इसको समझना